गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 4 तारीख, थर्सडे, एंड गोल्ड का मिजाज हम समझेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे हमने लास्ट डे क्या एनालाइज किया था। ओके, तो हमारा जो लास्ट डे का एनालाइज था वो कुछ इस तरह से था। अगर हम थोड़े लो टाइम फ्रेम में जाए तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक न्यूज का माजरा चलेगा तब तक तो मार्केट यही पे कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो कल ऐसा ही हुआ। कल इसी जोन में बार बार जा रहा था एंड इसी जोन से बार बार रिटर्न आ रहा था। और फिर मैंने आप लोग को यहाँ पे एक पैरेलल चैनल जैसा दिखाया था एंड इसने इस चैनल को काफी हद तक रिस्पेक्ट भी किया। अगर हम इस तरह से देखें तो इस चैनल को इसने रिस्पेक्ट भी किया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, मैं थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। ये मैंने आपको चैनल बताया था कल। कल हम लोग इस चैनल की बात कर रहे थे। तो ये चैनल इधर था, देन इसको ब्रेकआउट किया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया एट वही जोन जहां पे गया था 88 के जोन के आसपास, 87 के जोन के आसपास ये चला आया इधर। मैं सोचा था शायद इस जोन में कंसोलिडेट करेगा बट ये नहीं टच किया उस जोन को। इसी जोन में आया लेकिन इस पैरेलल चैनल को इसने यहाँ रिस्पेक्ट किया। देन फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर गया एंड ये करीबन करीबन वही न्यूज का 7:30 बजे का आसपास था। एंड उसके बाद फिर रात को पावल का जो स्पीच था उसने यहाँ पे आग में घी डालने का काम कर दिया। एंड देन फाइनली जब इसने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, इस मूवमेंट ने इसको हमारे टारगेट तक पहुंचा दिया। मतलब फर्स्ट 90 एंड उसके बाद 300। तो मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा है। ये 300 तक मैं यहाँ पे रिटर्न एंट्री किया रात को। फिर 87 किया, 86 87 के आसपास फिर से मैंने एंट्री किया और ये मैं पूरा 300 तक राइड किया। अभी भी चल रही है, मैं इसको एक बार रखा हूँ, देखते क्या होता है। ठीक है, अच्छा जो भी हो, टारगेट जैसे हम लोगों ने प्लान किया था 90, अदरवाइज 300। तो 90 एग्जैक्टली ये तब नहीं गया था, 90 से 10 पिप्स नीचे तक ये क्लोज हो गया था। जो भी हो, कल फिर इसने 90 को ब्रीच किया। 90 को ब्रीच करके हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट 300 उसको एकदम सक्सेसफुली हिट कर दिया। तो हमारा आज का तो ये हो गया। लेकिन अब क्या? तो अब हम देखते हैं एक बार हमारे लॉन्गर टाइम फ्रेम में पहले जाते हैं, देखते हैं इसका वीकली का मिजाज कैसा है। तो वीकली में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक पैटर्न बना है, ये आप देख सकते हो। वीकली बहुत ही खूबसूरत पैटर्न एंड ये अभी ऊपर जा रहा है। जबकि मैंने आपको बोला था बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन जोन को ये ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो इतने दिन का जो एक कंसोलिडेशन था, तो ये आराम से ऊपर जाएगा अभी। आप बोल सकते हो ना, जैसे काफी दिनों से एक कमरे के अंदर बंद था और अभी उसको मौका मिला उड़ने को, तो ये काफी उड़ेगा। अब जाएगा, क्या ये यहां तक जाएगा या कहां तक जाएगा? तो अभी हम इतना तो नहीं बोल सकते कि कहां तक जाएगा, लेकिन इसका नियर बाय टारगेट जरूर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जस्ट ये प्रेडिक्शन है, जस्ट मेरा व्यू है। ओके, मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कहां जाएगा। मैं इसको कैसे एनालाइज कर रहा हूं मैं आपको ये भी बताऊंगा। मेरा एनालाइज टोटली चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालाइज है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मैं डेली पे आता हूँ एक बार। तो मैं इसको कैसे एनालाइज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जिस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट मूव आया, ये करीबन करीबन 8% के आसपास का मूव है। करीबन करीबन ये, हाँ, 8% के आसपास का मूव है। जब यहां से इसने स्ट्रेट मूव दिया तो उस हिसाब से अगर इसने यहां से स्ट्रेट मूव 8% का दिया तो फिर करीबन करीबन ये कहां तक जा रहा है? यस, करीबन 35 36 के आसपास, 35 36 के आसपास ये जा रहा है। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे कुछ टारगेट्स डिसाइड करके रखे हैं। जैसे कि सपोज अभी ये एक टारगेट मैंने यहाँ पे प्लान करके रखा है। चलिए हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करते, आवरली पे चलते। ओके, आवरली, तो उस हिसाब से मैंने अगला टारगेट यहाँ पे प्लान करके रखा। देखो अभी भी ना अप ट्रेंड इंटैक्ट है, अप ट्रेंड में कोई कमी नहीं आया। अभी भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। एंड क्योंकि यहाँ पे आरएसआई भी अब 50 है, लास्ट टाइम ये 50 पे आया था, देन वहां से मूव किया। तो यहाँ से हमने अच्छा ट्रेड पकड़ा था। मैंने यहाँ पे कल कई सारे मल्टीपल ट्रेड किए, कई सारे। ये आरएसआई 50 पे मैंने आप लोगों को बोला था कि आरएसआई अगर 50 पे आ जाए हम एंट्री बना सकते हैं। तो आरएसआई 50 पे आया, हमें बहुत अच्छा एंट्री भी मिला यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पैरेलल चैनल मिला
और मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। हाँ, यहाँ पे मेरे एक दो स्टॉप लॉस भी हिट हुआ क्योंकि मैंने काफी छोटा स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन फाइनली मेरे को यहाँ से ट्रेड मिल गया था। और ये RSI 50 के बेसिस पे मैंने इस ट्रेड को लिया था। तो जो भी हो, ट्रेड अच्छा मिला, यहाँ पे बढ़िया ट्रेड मिला था कल मुझे। एंड बाद में मैंने यहाँ पे बीच में मेरे क्लासेस चलते हैं, तो मैं क्लास में बिजी हो जाता हूँ, तो उस वक्त मेरे को नहीं मिलता। बट पावल के स्पीच के वक्त मैं थोड़ा सा फ्री था, उस वक्त मैंने देखा कि यार यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, एंड इसने एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और वो स्ट्रक्चर मेरे को शायद दिखाई दिया था 5 मिनट्स के आसपास। यस, 5 मिनट्स के आसपास मुझे ये दिखाई दिया। जब यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हायर हाई, हायर हाई, ओके, हायर हाई, मतलब आप हाई हाई नहीं बोल सकते, लोअर हाई, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपको इस तरह हायर हाई बनाते, लोअर हाई बनाते हुए ये जा रहा है, अपसाइड जा रहा है। तो यहीं पर मुझे समझ में आ गया, नहीं, यहाँ गेम बन सकता है। ऊपर से मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया ये वाला ये वाला स्ट्रक्चर, आप यहाँ देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर मेरे को दिखाई दिया। जैसे ही मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बस, और फिर एक इस बात का, बस ये वाला मुझे दिखाई दिया यहाँ पे। और मैंने इसके बेसिस पे यहाँ पे झट से एंट्री बना दी है। 86 के आसपास मेरा एंट्री बना। और ये सारे हायर हाई देख के मेरे को समझ में आ गया, नेचर तो भैया ऊपर साइड ही है, क्योंकि ये फिर कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई के साथ ऊपर जा रहा है। तो लोअर हाई के साथ ऊपर जा रहा है, तो माजरा तो अपसाइड का ही है। और जैसे मेरे को ये एंट्री दिखाई दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। तब स्पीच का भी टाइम चल रहा था, पावल्स का स्पीच चल रहा था, तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो, डायरेक्शन तो समझ में आ गया, अपसाइड का है स्पीच ने यहाँ पे आग में घी डालने का काम किया। इस आग का फायदा हम भी थोड़ा सा उठा ले। तो मैंने एंट्री बनाया यहाँ पे, एंड नाउ टारगेट फर्स्ट 90 हिट, बहुत खुशी हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट किया अल्टीमेटली। काफी दिनों से झुला के रखा हुआ था, 10-10 पिप के लिए अटका के रखा था फर्स्ट टारगेट को, चलो उसको ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद ऑफ कोर्स हर एक ब्रीच करने के बाद एक रीटेस्ट के लिए आता है, एंड रीटेस्ट उनका बहुत जेन्युइन था, क्योंकि इन्होंने हिट किया था 87, इसलिए उसके आसपास कहीं आके इसने रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट करने के बाद देन जो मूवमेंट आया, ये रख हुआ है, मेरे को पता था जाएगा 90 ब्रीच करने का मतलब 300 जाएगा, ये मैं पक्का था। इसने बस मोबाइल बंद किया, मैं सो गया। मैंने टारगेट नहीं लगाया, बट मैं ऐसा लगा के मेरे को पता था 90 ब्रीच करेगा तो जाएगा 300, पूरा पोटेंशियल था 300 तक जाने का। तो बस सुबह उठा, सुबह उठ के करीबन 4:30 के आसपास या 5 बजे के आसपास उठ के एक बार दर्शन किए, क्या पहुंचा 300, मजा आ गया, 300 तक पहुंच गया था। तो मैंने कुछ बुक किए, एंड मैंने मैंने आपको जैसे बोला, मेरा प्रोसेस यही है कि मैं बुक जरूर करता हूँ, मैं हर टारगेट पे बुक करता हूँ। मैंने 90 पे बुक किया, 90 पे बुक किया ताकि मेरा जो एसएल है वो फ्री हो जाए। तो 90 पे बुक किया तो मेरा एसएल फ्री हो गया। देन ये अब 300 तक गया, तो मैंने वहां पर भी बुक कर लिया। ठीक है, अब मैं एक लॉट छोड़ के रखा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे देखा एक चल रहा है, अभी सिंगल चल रहा है, ओके, ये सिंगल चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये चल रहा है, चलने देते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। मैंने इसका एसएल एकदम यहाँ रखा हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों रखा हुआ है, पता नहीं क्या आता है दिमाग में। तो देखते हैं, जो भी हो, मैंने एसएल थोड़ा सा दूर रखा, मतलब मैं शायद इसको लंबा खींचना चाहता हूँ, मेरा अगले टारगेट तक खींचना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं हम अगले टारगेट की। तो अगला टारगेट क्या है, देखो भाई, कोई अगर छोटा ट्रेड लेना चाहते हो, देखो ऐसे लिया जाता है ट्रेड, क्योंकि ये जो जोन है ना, ऐसे 2 मिनट के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो जोन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। इस जोन में अगर इस तरह का रिजेक्शन कैंडल मिलता है, तो आप 10 पीप 15 पीप 20 पीस के लिए छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग। तो जो भी हो, हम अभी आगे का बात करते हैं, आगे का माजरा क्या है। तो जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो वीकली है, वीकली जो चल रहा है, वीकली शानदार चल रहा है, वीकली का कैंडल बहुत बढ़िया चल रहा है। यस, वीकली का कैंडल बहुत लाजवाब चल रहा है, एकदम बढ़िया है। एंड उसके बाद अगर हम डेली में है, डेली में भी बढ़िया है। तो आज का जो कैंडल है वो ऊपर ही है, ये देखो, आज का कैंडल ये ऊपर ही है। अब इसको यहाँ से जाना चाहिए अपसाइड। अब अपसाइड कहाँ जाना चाहिए, उसका मैंने आपको दो टारगेट में आपको बता देता हूँ, ठीक है, दो टारगेट बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मार्केट नीचे की साइड आता है,
तो आपको कहाँ से एंट्री लेना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा, बट यहाँ पे मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो फर्स्ट टाइम ये यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला, राइट। हाँ, जैसे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पे रिटेस्ट लेने के लिए आया। ठीक है, 1 मिनट। हाँ हाँ, ओके। तो गाइज मैं आप लोग को हमेशा ही बोलता हूँ, कभी भी कोई रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है देन उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो ये रिटेस्ट हो गया। ऐसा ही सिनेरियो इधर है। देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, राइट, यहाँ इस जोन पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, राइट। अब इसको ब्रेकआउट किया तो क्या ये रिटेस्ट करने नहीं आएगा? तो चांसेस है रिटेस्ट करने आए, लेकिन अगर इसको ब्रीच कर दे, क्योंकि जैसे जैसे अपसाइड जाएगा वीकनेस आएगा भाई, आएगा। इसलिए देखो इसके मुकाबले ना इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है। अब थोड़ा हमें केयरफुल होना चाहिए। अब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग पे ही ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा वीकनेस आने का चांसेस है, बिकॉज आप है ना ओवरऑल कर्व पे अगर ध्यान दोगे ना, तो अभी हम देखते हैं। तो ओवरऑल कर्व में ये देखो यहाँ पे इसका मूवमेंट कितना स्टीप था। अब यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा इसके मुकाबले डाउन हुआ है। अब ये कितना यहाँ से कितना मूव किया, बट अब देखो यहाँ से मूवमेंट थोड़ा दिया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया। तो जो भी हो, अभी धीरे धीरे वीकनेस आना स्टार्ट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अप ट्रेंड खत्म हुआ, अप ट्रेंड है, बट बी केयरफुल। अभी अभी थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में एक थकावट भी तो आता है भाई। आप कितना भाग सकते हो, आप भागो कितना भाग सकते हो, एक वक्त तो आप भी थकोगे। तो मार्केट में वही थकावट अभी आने का चांसेस है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। तो जो भी हो, अभी मार्केट हम लोग बात कर रहे थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा सा थकावट आ रहा है। मैं भी इस जगह ये रिटेस्ट करें, क्योंकि अभी अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड गया। तो 88 87 का जो जोन है मेरे को एक अच्छा टेस्ट जोन लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक अच्छा सेटअप देखना पड़ेगा यहाँ पे कि कुछ है कि नहीं। 87, यस, इस जोन में यहाँ मुझे देखना पड़ेगा कुछ है कि नहीं। अब ये मुझे लो टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा, देखते हैं एक बार। 5 मिनट, 5 मिनट, यस, थोड़ा सा नीचे है। यहाँ है एक ऑर्डर ब्लॉक है, गुड। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है मुझे, ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिला। तो जैसे कि अब ये रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे आ सकता है। सो बी रेडी। अगर आपको यहाँ पे मिला तो अच्छे बाइंग सिग्नल पे ध्यान देना। डोजी, मॉर्निंग स्टार, मार्बुजू, अच्छा रिजेक्शन कैंडल, उस पे बाय लेना। एंड लो पे आपको ऐसा लगाना, लो पे थोड़ा बफर डाल देना, उसके बाद आप बाय के लिए चले जाना। ठीक है, ये जोन पे ध्यान देना, इस जोन पे। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं रुका तो कहाँ रुकेगा? अब इसके चांसेस बहुत सारे हैं। अगर यहाँ नहीं रुका तो मैं एक्चुअली हर मूवमेंट में 3 जोन होते हैं, 3 4 जोन होते हैं, ठीक है। और मैं सारे जोन अगर आपको बताने जाऊं तो एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इधर। इन जोन का ध्यान रखना, अगर कोई जोन सस्टेन नहीं, फर्स्ट जोन अगर सस्टेन नहीं करता तो यहां से रिजेक्शन आ सकता है। और तो फाइनली यहाँ पे ये 3 जोन है, यहाँ कहीं से भी आपको बाइंग, जिस जोन में बाइंग सिग्नल दिखे ना अच्छा सा, और वहां पे आपको बाइंग सिग्नल दिखे तो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल और एक मैं थोड़ा और हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। अब 1 आवर में चले जाओ, ठीक है, 1 आवर में चले जाओ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रिजेक्शन लेने आया था ना, तब आरएसआई कहाँ आया था ना 50 में। अब इसको भी आने दो रिजेक्शन लेने के लिए, तो चेक करो ये 50 पे आता है कि नहीं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा जब वो 50 पे आएगा तब उस वक्त क्या सिग्नल बन रहा है। थोड़ा वेट करो, गो टू द लो टर्म टाइम फ्रेम, 5 मिनट में चले जाओ, या उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। जो एक्सपर्ट है वो तो आराम से जा सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोग देख लो। वरना आप ये आरएसआई और बाइंग सिग्नल दोनों का कॉम्बो बना लेना, बना के अगर आपको अच्छा जिस जोन में मिले, इन तीनों में से जहां भी मिले आप ले लेना। एंड देन ये हो गया एंट्री बाय के लिए, बिकॉज मैं अभी भी बुलिश हूं, मैं अभी बियरिश नहीं हूं, बिकॉज अभी तक कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ, ये सब लो है।
वन लो, अभी फर्स्ट लो, करंट लो ये है, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट लो इधर है इस जोन में, तो एक भी लो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ दोस्तों, कोई भी लो ब्रीच नहीं हुआ। देखो कंटिन्यूअसली मार्केट इज गोइंग अपसाइड, ठीक है, कोई भी लो यहाँ पे ब्रीच हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैं कैसे हो सकता हूँ बियरिश, तो हम भी अभी बुलिश है, ठीक है, अभी हम बुलिश है। सो मैं अभी तक टारगेट नहीं बताया, चलो मैं टारगेट बताता हूँ आपको। टारगेट क्या है? यस, टारगेट क्या है, गुड क्वेश्चन। तो मैंने जैसे आप लोगों को भी स्केल से मेजर करके दिखाया था कि टारगेट हम कहां तक जा सकते हैं, तो मेरा जो सबसे पहला टारगेट है वो करीबन करीबन 25-24 के आसपास का टारगेट है मेरा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ये जोन आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहां से मूवमेंट देने के बाद, और उसके बाद का जो टारगेट है वो आपका जाएगा यहाँ पे, ये सब मैंने कैलकुलेट करके रखा था, तो ये हमारा अगला टारगेट हो सकता है। तो ये दो टारगेट मैंने रखा है अभी, क्योंकि ओवरऑल बुलिश है एंड जाएगा मार्केट में, बहुत दमखम है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने अभी कप ऑफ हैंडल का ब्रेकआउट किया है, एंड ये कप ऑफ हैंडल का ब्रेकआउट बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मार्केट को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। मार्केट सूनर और लेटर ऊपर ही जाना है, हमें बस सही मौका ढूंढना है एंट्री का। सो आप एंट्री पॉइंट ढूंढो और मार्केट का मजा लो, ठीक है। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तो हमारे कई सारे जो रूल्स है, हमारे स्ट्रेटेजीज है, वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, इसलिए आपको आपके पास जो भी स्ट्रेटेजीज है वो आप लगाओ और मार्केट में बैठो, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मार्केट वेट कर, अगर मैंने आपको जो एंट्री पॉइंट्स दिया वहां जहां भी मिले, आरएसआई आपको 50 में मिले, आर्ली में मिले तो बहुत अच्छा है। तो जहां पे भी मिले आपको 50 में, आवरली में मिले से बेटर होता है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो आवरली पे आप देखना, वरना 15 मिनट्स पे भी देख सकते हो कहाँ पे मिलता है। देखो 15 मिनट्स में उतना एग्जैक्टली काम नहीं करता है, जैसे 1 आवर में आप देखो, अगर आपको लंबा बैठना है, आपको अच्छे पॉइंट्स लेने हैं, आपको 200-300 पिप्स का ट्रेड लेना है, सो आपको आवरली पे देखना ज्यादा अच्छा है, ओके। तो आज का एनालाइज यही है, देखते हैं अब तक का मेरा जितना सारा एनालाइज है, आई होप आप लोग को पसंद आया। सिंपल सा एनालाइज था, मैं टेक्निकल ही देखता हूँ एंड उतना मैं फंडामेंटल नहीं देखता, टेक्निकली चेक करता हूँ, कभी कभी फंडामेंटल देखता हूँ, कुछ अच्छा लगा, जैसे कल मैंने आपको बोला कि न्यूज है, तो न्यूज था, तो मैंने आपको बताया पावल्स का स्पीच था, एंड उससे पहले भी कई सारे न्यूज थे, तो उनके वजह से मार्केट ने अप ट्रेंड का मूवमेंट दिया, डायरेक्शन तो पता लग ही गया था, एंड पावर के स्पीच के बाद गेम ओवर, एक अच्छा रिजेक्शन आ गया था स्पीच के साथ साथ, उस रिजेक्शन से हमें ट्रेड मिल गया था। तो जो ऐसे ही हम लोग ट्रेड करते हैं, और मैं लाइव ट्रेड भी करके आपको दिखाऊंगा, कोई भी अच्छा सेटअप मिला तो मैं आपको लाइव ट्रेड में, मैंने ऑलरेडी एक लाइव ट्रेड दिखाया हुआ है, मैं कैसे ट्रेड एनालाइज करता हूँ, प्लान करता हूँ, पूरा ट्रेड मैंने लाइव करके आपको दिखाया, मैं और भी ट्रेड्स ऐसे लाइव करके जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब कल, ओके, कल मिलते हैं, तो कल है फ्राइडे, कल बात करेंगे, चलो बाय बाय।